वेलकम टू डाउट बस्टर्स दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सिनोनिम क्विज। सिनोनिम क्विज ये है लेवल C1 एंड C2 लेवल क्विज। अब C1 एंड C2 लेवल एडवांस लेवल होता है इंग्लिश में, और इस वीडियो के अंदर हम एडवांस लेवल क्विज देखेंगे। A1, A2, B1, B2 लेवल क्विज ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे बना दी है। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, सो गो टू आवर चैनल, वॉच दीज वीडियोस। क्विज, जो सिनोनिम क्विज हमने बनाई हैं वो आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। हर वीडियो के अंदर हम 15 क्विज क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे आपको सिर्फ क्विज सॉल्व करने के साथ साथ वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करने में मदद मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दो, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर डू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एलिविएट। अब देखिए एलिविएट का मीनिंग क्या होता है। एलिविएट का बेसिक मीनिंग होता है किसी भी पेन या कुछ भी दुख को कम करना। जस्ट अ मोमेंट, या किसी भी पेन, दुख या किसी भी चीज को कम कर देना। वर्सन तो मीनिंग होता है और भी ज्यादा बिगाड़ देना। इग्नोर मीन्स इग्नोर करना, हम यहाँ पे इग्नोर की बात कर नहीं रहे हैं। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, रोकना। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। तो राइट मीनिंग इज, द राइट आंसर इज रिलीव। रिलीव का मीनिंग भी होता है, कहते हैं ना हम पेन रिलीफ खाते, जैसे पेन रिलीव हो रहा है, इट्स अ वर्ब। आई कैन से इट्स अ वर्ब। So alleviate, relieve are one and the same meaning. Both are synonyms of each other. So question number 1, option C is the right answer. Let's move on to question number 2. What is the meaning of ambiguous? Its pronunciation is ambiguous. Ambiguous का meaning होता है something not clear. कुछ चीज clear नहीं है, साफ समझ में नहीं आ रही। I wouldn't write साफ, I would say clear. Yeah, I can say that. Something not clear, बहुत अजीब सी है, something like that. So we use ambiguous. अब ऑप्शन ए देखते हैं। क्लियर मीन्स साफ, तो ambiguous का मीनिंग उल्टा है, नॉट क्लियर तो होगा नहीं। प्रिसाइज मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट, तो प्रिसाइज भी नहीं होगा। ऑनेस्ट तो ईमानदार होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अनसर्टेन। सो अनसर्टेन, if something is uncertain, however uncertain and ambiguous are not the same word, they are synonyms. कहीं ना कहीं uncertain और ambiguous match करते हैं, so they are synonyms of each other. So question number 2, option C is the right answer. देखते हैं question number 3. What is the synonym of arduous? The pronunciation is arduous. सो आर्डस का बेसिकली मीनिंग होता है कि किसी चीज में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आई कैन से दैट great efforts. In Hindi, I don't know what it is called, but in English, we use for great efforts. Wherever you have to put a lot of efforts or great efforts, in that scenario, we use the word artist. Okay, so ऑप्शन देखते हैं। सिंपल तो सिंपल हो गया, तो यहाँ पे सिंपल पे आपको ग्रेट एफर्ट डालने ही नहीं पड़ते। ऑर्डिनरी, ये भी सिंपल की तरह है, सिंपल एंड ऑर्डिनरी आर सिंपल। शॉर्ट, शॉर्ट है। द राइट ऑप्शन इज बी, एग्जॉस्टिंग। देखिए जहां पे आपको ग्रेट एफर्ट्स यानी ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, वहां पे एग्जॉस्टेड थिंग हो जाती है वो। सो क्वेश्चन नंबर 3, arduous and exhausting are the synonym. So question number 3, option B is the right answer. Let's move on to question number 4. But before moving question number 4, guys, if you have not liked this video yet, please like this video और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, जिनको आप चाहते हैं कि वर्ड सीखने को उन्हें भी मिले, तो उनके साथ ही आप ये वर्ड शेयर कर सकते हो। यस, यू कैन सी दैट इट इज C1 एंड C2 लेवल, मोस्ट एडवांस लेवल इन इंग्लिश, और वोकैबुलरी यहाँ पे बहुत टफ होने वाली है। तो आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू स्कोर 15 आउट ऑफ 15। अगर किसी के 15 आउट ऑफ 15 आते हैं,
I'll glad to see in the comment section. So चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. What is the synonym of conquer? Conquer. देखिए conquer का बेसिकली मीनिंग होता है सहमत. तो आर्ग्यू मतलब बहस करना नहीं होगा, डिनाई मीन्स मना करना नहीं होगा, डिले मीन्स लेट करना नहीं होगा. यस, अग्री. सहमत and agree are the same word. So concur, we can say that na concurrence. For something, if concurrence is required, which means agree, that sahmati is required. So question number 4, concur is equal to or synonym of agree. So question number 4, option C is the right answer. Let's move on to question number 5. Question number 5 कहता है what is the synonym of deteriorate? Deteriorate का meaning होता है और बिगड़ जाना, और बिगड़ जाना. कुछ चीज खराब थी और खराब हो गई, डिटीरियोरेट हो गई. इंप्रूव मतलब सुधर जाना नहीं होगा. मेंटेन मीन्स मेंटेन रहना नहीं होगा. रिपेयर मीन्स सुधार लाना या रिपेयर करना नहीं होगा. डिक्लाइन मतलब और भी सिचुएशन डिक्लाइन हो गई. सो डिटीरियोरेट, डिक्लाइन आर द सिनोनिम. सो क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एलूसिव? देखिए एलूसिव का मीनिंग होता है, ये हिंदी में अगर हम कहें तो मुश्किल. I don't know how to write this मुश्किल. I guess this is the way I write मुश्किल. I don't know exactly. मुश्किल को रख देते हैं difficult. Difficult to identify. मुश्किल से समझ पाना या फिर मुश्किल से ढूंढ पाना something. Elusive का मीनिंग ये होता है. So obvious तो सब कुछ obvious है कि भाई ये हो रहा है तो नहीं होगा. फिक्स मतलब कि ये सिचुएशन फिक्स नहीं होगा. इजी मतलब नहीं होगा. हार्ड टू फाइंड, यस यस एग्जैक्टली. elusive and hard to find are the same meaning. So question number 6, option B is the right answer. Let's move on to question number, oh my god, maybe there is a mismatch in the PPT. Okay, one question is missing in the PPT. I'm sorry for that. Let's move on to directly question number 8. I'll see that why question number 7 is not here. So question number 8, what is the synonym of meticulous? अब देखो meticulous वर्ड आपने शायद बहुत बार सुना होगा. लेट्स सी कि आपको meticulous का मीनिंग आता है या फिर नहीं आता. meticulous एक्चुअली हम कहते हैं किसी चीज को बारीकी से करना. बारीकी, आई वुडंट से करना बिकॉज meticulous इज नॉट अ वर्ब. बारीकी कैन से दैट इन हिंदी, से वे बहुत बारीकी. ओके. केयरलेस मतलब केयरलेस हो रहा, बारीकी तो बहुत दूर की बात है. आप यहाँ पे केयरलेस हो गए. लेजी मतलब आलसी, आलसी आदमी कहाँ बारीकी से कुछ करेगा. फास्ट मतलब जल्दी करना. यस, डिटेल्ड. डिटेल्ड मतलब डिटेल में, और मेटिकुलस यू कैन से दैट समथिंग वाज डन मेटिकुलसली. इफ आई से दिस वर्क वाज डन meticulously, which means this work is done in detail with a detailed analysis. So question number 8, option C, meticulous and detail are the synonym. Let's move on to question number 9. Question number 9 says what is the synonym of obsolete? Obsolete का basically हिंदी meaning होता है पुराना या फिर ओल्ड जमाने का, बहुत पुराना. obsolete. मॉडर्न मतलब नया नहीं होगा. पॉपुलर मतलब फिर भी आज पॉपुलर नहीं होगा. यूजफुल मतलब यूजफुल. आउटडेटेड. Outdated and obsolete are the synonym. So question number 9, option C is the right answer. Let's move on to question number 10. What is the synonym of substantial? Substantial शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया. I'm not exactly sure. I can't recall right now. Substantial means महत्वपूर्ण. I can say that. महत्वपूर्ण in हिंदी. Minor तो माइनर हो गया. टाइनी छोटा हो गया. वीक. सिग्निफिकेंट, इफ समथिंग इज सिग्निफिकेंट एंड समथिंग इज सब्सटेंशियल, both are the same. I can say that there is a substantial matter for consideration. So substantial matter for consideration or significant matter for consideration are one and the same thing. So question number 10, option C is the right answer. Let's move on to question number 11. Question number 11 says what is the synonym of adapt? Guys, एक word होता है adapt, एक होता है adapt. अब आपको बताना है ये कौन सा वाला adapt है.
देखिए अडेप्ट का मीनिंग होता है ये प्रोफिशिएंट। अब प्रोफिशिएंट का हिंदी मीनिंग आप मुझसे पूछो तो एक तरीके से एक्सपर्ट कह सकते हो आप, एक्सपर्ट कह सकते हो, प्रोफिशिएंट। इफ समवन इज अडेप्ट और समवन इज प्रोफिशिएंट, समवन इज एक्सपर्ट, सो यू कैन से दैट थ्री आर द सेम। अब आपको चौथा ढूंढना है। अब कोई चीज बंदा एक्सपीरियंस है तो इनएक्सपीरियंस तो नहीं होगा, हटा दो इसको। ऑर्डिनरी कॉमन मैन तो नहीं होगा, केयरलेस भी नहीं होगा, दैट इज स्किल्ड। सो अडेप्ट एंड स्किल्ड आर द synonyms. So question number 11, option C is the right answer. Let's move on to question number 12. Question number 12 says what is the synonym of advocate? अब एक एडवोकेट का मीनिंग होता है जस्ट अ मोमेंट, वकील। अब यहां पे मीनिंग क्या होता है, देखो एक एडवोकेट का मीनिंग होता है, ये तो नाउन हो गया। अब अगर आप किसी को एडवोकेट कर रहे हैं तो आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। Okay, I just said the right answer. Yes, option C is the right answer. I did not see that whether I the answer was exactly there. So advocate, अगर आप किसी को एडवोकेट कर रहे हैं तो आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। So question number 12, option C is the right answer because advocate is equal to support. That's what usually advocates do. They support their client no matter the world, what the world think about you, whether you are a bad person or good person or saint or Satan, whatever the world think about you, but your advocate never thinks the bad about you. Okay, let's move on to question number 13. The question number 13 says what is the synonym of amiable? अब क्या होगा amiable का meaning? I understand that some of you may be thinking that this is a very difficult word and you may have heard this first time. मुझे लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे हो सकता है, बट थिंक अबाउट इट, क्या होगा एमिएबल का? इफ आई टॉक अबाउट एमिएबल मीन्स अ पर्सन, कहते हैं ना कि घुलने मिलने वाला, समथिंग। ओके, मिलनसार, आई कैन राइट इन हिंदी, आई गॉट द वर्ड इन हिंदी, मिलनसार। अब मिलनसार, हॉस्टाइल तो हॉस्टाइल हो गया, ये नहीं होगा। साइलेंट पर्सन मतलब शांत है, ज्यादा बातचीत नहीं कर, मिलनसार तो वो हुआ नहीं। एरोगेंट को कभी आप मिलनसार नहीं कहोगे। यस, फ्रेंडली। Amiable and friendly are the same words. So, question number 13, option B is the right answer. You can say that. My friend John is pretty amiable. Okay, maybe some of your friend John is amiable, so you can say that he's amiable. So, question number 13, option B is the right answer. Let's move on to the question number 14, the second last question of the day. But before this, again, I'm requesting you, if you have not liked this video yet, like कर दो भाई, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपैथी? अब एपैथी क्या है? आपने सुना बहुत बार होगा, आपने एम्पैथी सुना होगा, आपने सिंपैथी सुना होगा। नाउ व्हाट इज एपैथी? एपैथी क्या है बताओ, सोचो क्या है एपैथी? देखो एपैथी का मीनिंग होता है कि आप इमोशनलेस कह लो, कम इमोशनलेस टाइप का पर्सन कह लो, एपैथी। इमोशनलेस कह लो, इमोशनलेसनेस कह लो, आई वुडंट से इमोशनलेस, इमोशनलेसनेस। ओके, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्टेड हो, इमोशन ये सारी चीजें नहीं आएंगी। क्यूरियोसिटी मतलब बहुत क्यूरियोसिटी है, यानी कि आपके अंदर बहुत जानने की भावना, क्यूरियोसिटी है। एक्साइटमेंट के आप एक्साइटेड हो किसी को लेके, नहीं होगा। Indifference, yes, these are the same words. Apathy, indifference are the same word because apathy somewhere means कि फीलिंग नहीं है भाई, फीलिंग और इमोशंस आर नॉट देयर। इससे डाउन का साइन आ गया, बट आई कैन से नॉट देयर। सो क्वेश्चन नंबर 14, apathy means indifference. So let's move on to question number 15, the last question of the day. What is the synonym of assert? अब ये तो बहुत इजी वर्ड हो गया शायद आपके लिए, सी वन में पता नहीं मैंने क्यों ही डाल दिया, बट ठीक है, दैट्स सी वर्ड, वेदर यू नो द आंसर और नॉट। सो अजर्ट का बेसिक मीनिंग होता है, ये अजर्ट का मीनिंग आप कह सकते हो, एक्चुअली अगर मैं आपको वर्ड बताऊंगा तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। यहाँ पे एक तरीके ना दावा टाइप में, आप दावा करने वाले, मतलब अजर्ट करने वाले, समथिंग लाइक दैट, सिमिलर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हिंदी में।
तो फटाफट आंसर बता दो। डाउट तो नहीं होगा, विस्पर कानाफूसी करने वाला नहीं होगा, डिनाई नहीं होगा, यस डिक्लेयर, आप डिक्लेरेशन, असर्शन, समथिंग लाइक दैट। So question number 15, option C is the right answer. Guys, as you have seen, these are the 15 question. I'm sorry, not 15 exactly, इस वीडियो में तो 14 थे, otherwise we do 15 questions. So whatever, if we did 14 questions, so let's see, but I just want to know in the comment section what your score is. कि आपका 15 में से कितना स्कोर आया, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दिया करो, ताकि हम भी थोड़े से फेमस हो जाएं। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।